नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। कहते हैं ना, आज के ज़माने में लोग अपने परेशानी से उतने परेशान नहीं हैं जितने दूसरे की उन्नति से परेशान हैं। मित्रों, आज की मेरी स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही ऐसे प्रतापी राजा से जो कि बहुत ही श्रद्धालुओं और गरीब लोगों की सेवा किया करता था। बहुत पुरानी बात है। वो हर समय हर दिन अपने भोजनालय से 100 लोगों के लिए खीर बनवाता था और वो खीर की डिलीवरी करवाता था, लोगों को देता था, खिलाता था, गरीब लोगों को खिला के उससे संतुष्टि मिलती थी। ऐसा ही चल रहा था, रोज की ये कार्य था। एक दिन क्या होता है, हलवाई जो है खीर बनाता है और खीर बनाने के बाद उसे ढकना भूल जाता है। ढकना भूल जाने के कारण उसे क्या होता है कि रात में एक सांप आता है और सांप उस अपने विष को उस खीर के बर्तन में डाल देता है और चला जाता है। सुबह होता है, लोग खाते हैं उस खीर को और सारे लोग 100 लोग मर जाते हैं। ये घटना गांव में, राज्य में पूरे बहुत तेज़ी से फैल जाती है। राजा बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो एक्चुअली लोगों को खीर खिला के उनकी इच्छा को पूर्ति करता था, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और इसी उधेड़-बुन में वो सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, मैं तो एक पापी हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने 100 लोगों की जान ले ली। उसने राजपाट को त्याग दिया और राजपाट त्याग के जंगल की तरफ निकल गया। जा रहा था, ऐसी उसकी 1 दिन 2 दिन करके ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन एक गाँव में पहुँचता है जहाँ पे रात हो जाती है, तो उसे वहीं ठहरना होता है। तो बोलता है कि यहाँ कोई ऐसा घर है क्या जहाँ पे कीर्तन होता हो या भक्ति लगती हो? तो लोग बताते हैं कि हाँ, एक बगल में घर है जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है, भक्ति में लोग लीन रहते हैं। 2 ही लोग हैं, भाई-बहन हैं और वो लीन रहते हैं। राजा क्या होता है, वहाँ चला जाता है, पूछता है कि क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? दोनों भाई-बहन होते हैं, हाँ, हाँ, क्यों नहीं रुक सकते? राजा रुक जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि उसकी जो बहन है, वो ध्यान में जाती है और ध्यान में जाने के बाद बहुत देरों तक ध्यान में रह जाती है। उसका छोटा भाई गुस्सा होता है कि ये क्या मुसाफिर आया हुआ है और दीदी जो है इतना ध्यान में लगी हुई है, इसको कोई भी ख्याल ही नहीं। लेट हो जाता है, उठती है ध्यान से तो बताती है कि मेरा लेट क्यों हो गया। भाई पूछता है कि क्यों ऐसा, आप मुसाफिर आया, उनके खाने पीने का व्यवस्था करना था। तो बोली कि एक्चुअली ध्यान में मैं थी तो भगवान के दरबार में पहुंच गई, मेरा ध्यान पहुंचा। वहाँ भगवान बहुत कंफ्यूज थे। पूछा कि ऐसा क्या हो गया, भगवान भी कंफ्यूज होने लगे। तो बोला कि ऐसा है, एक राजा है जिसने कि 100 लोगों के लिए खीर रोज बनवाता था, उसने बनवाई है और उस खीर को 100 लोगों ने खा लिया जिसमें सांप का विष डाला हुआ था। अब भगवान कंफ्यूज है कि इसमें पापी कौन है, पाप किसको लगेगा? क्या वो हलवाई को लगेगा या उस राजा को लगेगा या उस सांप को लगेगा? इसी उधेड़-बुन में मेरा टाइम लग गया, मैं वो पूरा प्रसंग देख रही थी। तो बोला कि अच्छा, तो हुआ क्या फाइनली? तो बोली कि इसके लिए तो मुझे कल तक का वेट करना पड़ेगा और होता भी वैसे ही है। मुसाफिर को फिर 1 दिन रुकना पड़ता है, रुकने के बाद शाम में चौपाल लगती है गाँव में, वहाँ पे बातें होती है कि देखो ये मुसाफिर कितना बड़ा पाखंडी था। इसे तो उस लड़की के चेहरे-मोहरे पे फ़िदा होके देखो कैसे रुकने लगा और उन भाई-बहनों को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। बातें हुई। दूसरे दिन क्या हुआ, फिर वो ध्यान में गई। ध्यान में जाने के बाद जब ध्यान से निकली तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ? बताया कि होना क्या था? राजा, साँप और हलवाई, कोई नहीं, मेरे चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो सारा पाप अपने-अपने सर ले गए। मित्रों, सार यही है कि हम ज़िंदगी भर दूसरे की बातें करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं और तरह-तरह की गलतफ़हमियाँ लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। कहीं न कहीं हम पाप के भागी बनते हैं। पाप हम भी कर रहे हैं। न रहते हुए, न जानते हुए भी, तथ्य को न जानते हुए भी हम चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के कहते हैं और अपने आप को बहुत चरित्रवान और बहुत अच्छा इंसान बताते हैं। ये कहानी का सार है कि आपको कभी भी किसी की बेतुकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, गॉसिप पे नहीं पड़ना चाहिए, लोगों के तरह-तरह के बातों को बढ़ा-चढ़ा के कहने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए।
अच्छा और बुरा सबके साथ है, सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, तो उसको समझने के बजाय आप उसका खिल्ली उड़ाएँ, हँसी उड़ाएँ, वो ऊपर वाले को पसंद नहीं होती है। बस यही कहना था, अपने आप को ईश्वर के अनुरूप ढालिए और अंत में मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अच्छा करिए, सुखी रहिए और सुखीमय संसार बनाइए।